हेलो फ्रेंड्स, आज 26 सितंबर है। आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको सारे इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रमुख करंट अफेयर्स को। चेतन भगत करेंगे अपनी नई पुस्तक 400 डेज का विमोचन। उड़ीसा करेगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2021 के लिए नामांकित हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। भारत ने एयरबस डिफेंस टाटा के साथ किया 20,000 करोड़ का करार। पीएफआरडीए 1 अक्टूबर को मनाएगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस एनपीएस दिवस। 24 सितंबर से हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा लेह। संपर्क रहित रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एसबीआई का साथ आए। हिमाचल प्रदेश में हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन। चलिए आज का प्रमुख करंट अफेयर्स देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस जिले में उड़ीसा का पहला टसर रेशम उत्पादन केंद्र स्थापित किया? केंद्रपाड़ा, कटक, जयपुर, गंजम। और इसका सही आंसर है कटक जिला में। टसर रेशम रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है। रेशम उड़ीसा की कुल आबादी कपड़े के उत्पादन का लगभग 75% शामिल है। आइए उड़ीसा के बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। जिलों की संख्या टोटल 30 है और लोकसभा की सीटें 21 हैं। राज्यसभा के सीटें 10 हैं और यहाँ पे उड़ीसा स्थित है भारत के नक्शा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? जो दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन है फ्रिड्जॉफ नॉनसेन, रॉबर्ट पीरी, मैथ्यू हैंसन, रोनाल्ड अमुंडसेन। और इसका सही आंसर है मैथ्यू हैंसन। ये मैथ्यू हैंसन का इमेज है। मैथ्यू हैंसन आर्कटिक महाद्वीप के खोजकर्ता हैं। वह एक अमेरिकी खोजकर्ता थे जिन्होंने 1909 में रॉबर्ट पीरी के साथ उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सेब्रेडुव और डी गेरलाचे क्रेटर के बीच स्थित हैंसन क्रेटर उसी क्षेत्र में है जहां आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्र खोजकर्ताओं को उतारना है। आर्टेमिस कार्यक्रम नासा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र तेज होकर निम्न में से किस चक्रवात में बदल गया है? ऑप्शन चक्रवाते तौकते, चक्रवात गुलाब, चक्रवात यास, चक्रवात निसर्ग। और इसका सही आंसर है चक्रवात गुलाब। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया है जिसका नाम रखा गया है गुलाब। ये चक्रवात का नाम पाकिस्तान ने रखा है। तौकाते और यास के बाद 2021 का ये तीसरा चक्रवात है। तौकाते जो अरब सागर में बना था और यास बंगाल की खाड़ी में 23 से 28 मई 2021 को आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस अमेरिकी राज्य में जीवाश्म वाले पैरों के निशान खोजे गए हैं? ऑप्शन है वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, न्यू मैक्सिको, अलास्का। और इसका सही आंसर है न्यू मैक्सिको। ये देख सकते हैं पैरों के निशान हैं। ये निशान लगभग 23,000 वर्ष पहले का प्रारंभिक जीवन का है जिसमें प्रारंभिक मानव उत्तरी अमेरिका में घूमते थे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने उनकी अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए पैरों के निशान में फंसे बीजों का विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्यूगो ज्वालामुखी में 23 सितंबर 2021 को एक जोरदार विस्फोट चरण शुरू हुआ। वह किस देश में स्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में उपस्थिति है? ऑप्शन है होंडुरस, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको। और इसका सही आंसर है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में फ्यूगो ज्वालामुखी 23 सितंबर को एक जोरदार विस्फोट चरण से शुरू हुआ।
फ्यूगो 3.7 किलोमीटर ऊंचा ग्वाटेमाला के 3 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन 90, 106, 114, 122 और इसका सही आंसर है 102। यह स्पीड टेस्ट उकला के द्वारा मापा जाता है। भारत में यह 17.17 Mbps मोबाइल डाउनलोड स्पीड के साथ 122वें स्थान पर रहा और विश्व में इंटरनेट स्पीड के मामले में संयुक्त अरब अमीरात शीर्ष 10 देशों में शीर्ष पर है। भारत हर साल किस दिन अंत्योदय दिवस मनाता है? ऑप्शन ए 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर और इसका सही आंसर है 25 सितंबर। भारत हर वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाता है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का उत्सव है। वो राष्ट्रवादी नेता थे जो गरीबों और दलितों के लिए खड़े थे। इन्हीं के नाम पर आयुष्मान भारत योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून, जॉन मेजर, गॉर्डन ब्राउन और इसका सही आंसर है गॉर्डन ब्राउन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूके के प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO के राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, WHO के बारे में कुछ जानते हैं। WHO के मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ है और इसके महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉम। WTO का भी मुख्यालय जिनेवा में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सभी क्रिप्टो लेन देन और क्रिप्टो खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन भारत, नेपाल, चीन, भूटान और इसका सही आंसर है चीन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किसने बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड हासिल किया है? ऑप्शन है गीता नागपाल, अर्जुन देशपांडे, कपिल पठारे, रतन टाटा और इसका सही आंसर है कपिल पठारे। यह पुरस्कार कपिल पठारे को दिया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। यह पुरस्कार उद्योग और अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। किसने कारगिल के हम्बटिंगला में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर और इसका सही आंसर तो आप गेस कर ही लिए होंगे पिक्चर को देख के। इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 25 सितंबर को कारगिल के हम्बटिंगला में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। ये लगभग 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला देख लेते हैं। किसको दिल्ली में भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजय भट्ट शर्मा, सत्य चौधरी, वीरेंद्र सिंह पठानिया, राजकुमार ठाकुर और इसका सही आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया को अगला भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के महानिदेशक नियुक्त किया है। ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। धन्यवाद।